ल्यूसिज्म एक ऐसी म्यूटेशन यानी जीनियाती तब्दीली है जिसमें किसी भी जानवर की जिल्द बाहर से बिल्कुल बेरंगी होती है और देखने में मुकम्मल सफ़ेद नजर आती है। अमूमी तौर पर जानवरों में ल्यूसिज्म की हालत घोड़ों, ज़राफ़ों, शेरों, मोरों, परिंदों और दूसरे जानवरों में पाई जाती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुछ सांप भी ऐसे पाए जाते हैं जिनमें ल्यूसिज्म की वजह से कोई रंग नहीं पाया जाता। सफ़ेद रंग के सांप बहुत खूबसूरत और मुतासिर कुन लगते हैं। मिसाल के तौर पर एक रंग वाला यह सफ़ेद कोबरा किसी देवमालाई दास्तान का कैरेक्टर नजर आता है। कोई रंग ना होने की वजह से इसकी पतली जिल्द शफाफ दिखाई देती है। अमूमन एक रंग वाले कोबरा ब्राउन या डार्क ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन ये कोबरा पैदाइशी तौर पर मुकम्मल सफ़ेद है। ल्यूसिज्म के साथ सांप हर रोज पैदा नहीं होते। ऐसे किसी सांप का पैदा होना शाज़ो नादिर ही होता है, लेकिन जब ये पैदा होता है तो उनके ब्रीडर्स या दरियाफ्त करने वाले के वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत महंगे दामों बिकते हैं। मिसाल के तौर पर यह सफ़ेद रायल पाइथन $1000 में बेचा गया था। कुदरत की ये गलती के लिए सांप का इस कीमत में बिकना बहुत अच्छी कीमत है, लेकिन कुछ सांप इससे भी महंगे दामों बिकते हैं। जिस तरह ल्यूसिज्म एक नेचुरल म्यूटेशन है और ब्रीडर्स इससे बहुत पैसा बनाते हैं, इसी तरह कुछ और भी म्यूटेशंस हैं जो सांपों को और भी कीमती बना देती हैं। ऐसी ही एक म्यूटेशन में सांप 2 सरों के साथ पैदा होता है। ऐसे सांप की कीमत आसमान को छूती है। मिसाल के तौर पर यह 2 सरों वाला सांप $50,000 में फरोख्त हुआ, जिसको अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो ये 83 लाख रुपए बनते हैं। ऐसी म्यूटेशन से पैदा होने वाले जानवर बाहर खुलेआम ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते, लेकिन एक्वेरियम की तरह सांपों के लिए बने मखसूस टेरेरियम में इनकी उम्र नॉर्मल सांपों जितनी हो जाती है। 2 सरों वाला सांप जब पानी पीना चाहता है तो इसके दोनों सर प्यास महसूस करते हैं और वो दोनों सरों से पानी पीता है। इनके खाने का तरीकाकार मजीद दिलचस्प है, क्योंकि ये दोनों सरों से बेक वक्त खाते हैं। अगरचे ये देखने में बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह दिखते हैं, लेकिन खाने पीने के मामले में इनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। 2 सरों वाला सांप खुराक आपस में तकसीम नहीं करता, हालांकि उसे एक ही पेट में जाना होता है। मिसाल के तौर पर आप स्कारलेट किंग स्नेक के रवैये को देखें जो चूहे खाता है। अगर टेरेरियम में एक चूहा छोड़ दिया जाए तो दोनों सर उसे एक साथ खाने लगेंगे और बिल आखिर आपस में लड़ने लगेंगे। इसलिए टेरेरियम में 2 चूहे एक साथ छोड़े जाते हैं। अगर एक सांप दूसरे से पहले चूहा खा ले तो वो दूसरे से छीनने की कोशिश करता है। अगर एक दूसरे से पहले खत्म कर ले तो पहले वाले का मुंह धुलाया जाता है ताकि इससे चूहे की बू ना आए। 2 सर वाले सांप को खिलाने का अमल काफी पेचीदा है और ब्रीडर के लिए काफी दिक्कत का बाइस बनता है। 2 सर जन्म देने वाली म्यूटेशन सिर्फ छोटे सांपों में ही नहीं होती, बल्कि बड़े सांप भी इससे मुतासिर होते हैं। इस वक्त जो पाइथन सांप मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो फिल वक्त तो छोटा है, लेकिन ये बड़े होकर कम अज कम 1 मीटर तक लंबा हो जाएगा। इसके एक्सरे से पता चलता है कि इस बेबी स्नेक के अंदर एक नहीं बल्कि 2 दिल हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक सांप नहीं बल्कि एक वजूद के अंदर 2 सांप हैं। इस किस्म के सांप इतने नायाब हैं कि जिस माहिर को ये देखने का मौका मिल जाए उसे खुश नसीब समझा जाता है। औसतन 1 लाख केसेस में से सिर्फ एक सांप में 2 सर वाली म्यूटेशन देखने को मिलती है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मुकम्मल सफेद सांप या 2 सर वाले सांप देखने को मिले तो आपको हैरत नहीं होगी, लेकिन अगर हम आपको ऐसा सांप दिखाएं जो सफेद भी है और 2 सर वाला भी, तो आप यकीनन हैरान होंगे। ये तो एक कीमत में डबल मजा वाली बात हो गई। ये कैलिफोर्निया माउंटेन स्नेक 2008 में जर्मनी में पैदा हुआ। म्यूटेशन वाले बाकी सांपों की तरह ये भी निहायत नायाब है और इसकी कीमत कई हजार यूरो है। नाज़रीन किराम, 2 सरों वाली म्यूटेशन सिर्फ सांपों में नहीं बल्कि कई और जानवरों में भी देखने को मिलती है। ये दुनिया एक अजायब घर है
اور عجیب و غریب مظاہر سے بری پڑی ہے۔ ایسے حیران کن مظاہر کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے لائک کا بٹن دبائیں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔